साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज को हमने हूबहू टीजीटी पीजीटी परीक्षा पैटर्न पर तैयार किया है। इसमें 125 प्रश्न हैं और थोड़े से कठिन प्रश्न हैं, तो कोशिश करिएगा कि 80 से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हों। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया गया है सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये जो कथन है ये रामविलास शर्मा का है। दूसरा नंबर का देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था, तो वो कविता कौन सी थी? वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर या जूही की कली। इसका सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली। जूही की कली जो कविता है, इसका नई कविता पत्रिका के प्रथम अंक में अनेक कवियों द्वारा इसका सामूहिक रूपांतर किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कलि कौतुब के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बालमुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुब जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन में है आगामी, शांत, काला और तुम। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम। तुम जो है वो विशेषण नहीं है, तुम जो है सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुम। 5 नंबर का के बाद 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म हमें चुनना है। ऑप्शन में है कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली। ये जो युग्म है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। 8वां प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की, रहीम दास की, नरोत्तम दास की या गंग कवि की? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास की। जब हम अभी कृष्ण भक्ति काव्यधारा को हमने समाप्ति किया है और उसमें संप्रदाय निरपेक्ष कवियों को हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से इसको बताया था। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है? भगवान को प्राप्त करना, रस्सी के पीछे पीछे दौड़ना, रस्सी से पीटना या किसी प्रकार का अंकुश न होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी प्रकार का अंकुश न होना। किसी प्रकार का अंकुश न होना के लिए मुहावरा है आगे नाथ न पीछे पगहा। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन में है केशव दास, भिखारी दास, सेनापति या पद्माकर। कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। 11 नंबर का प्रश्न है। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह की, अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की या ज्ञानेंद्र पति की? इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ये जो कविता है ये केदारनाथ सिंह की है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं अन्योदर, और जो एक ही माता से उत्पन्न हुए दो भाई रहते हैं उन्हें कहते हैं सहोदर। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बनारसी दास द्वारा लिया गया साक्षात्कार रत्नाकर जी से बातचीत शीर्षक से किस पत्रिका में छपा था? विशाल भारत में, रूपाभ में, कर्मवीर में या हंस में? तो ये जो साक्षात्कार है वो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए।
14 नंबर का प्रश्न है, मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है, इनमें से कौन सी मोहन राकेश का यात्रा साहित्य की रचना है? गोरी नज़रों में हम, आखिरी चट्टान तक, यादें यूरोप की या हरी घाटी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी चट्टान तक। ये जो है मोहन राकेश का यात्रा साहित्य है। 15 नंबर का प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक किसके चरित्र का वर्णन करती है? बिंदु अग्रवाल का, प्रतिभा अग्रवाल का, भारत भूषण अग्रवाल का या नरेश मेहता का? सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। इसमें भारत भूषण अग्रवाल के चरित्र का वर्णन है, भारत भूषण अग्रवाल की ये जीवनी है। 16 नंबर का प्रश्न है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में? आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि जयदेव से प्रभावित होकर विद्यापति ने कौन सी रचना लिखी थी? ऑप्शन में है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या इनमें से कोई नहीं। जयदेव से प्रभावित होकर विद्यापति पदावली इन्होंने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, पदावली। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिथक का साधारण अर्थ क्या है? पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक गाथा, मिथ्या कथा या पशुओं से संबंधित? तो मिथक का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है मिथ्या कथा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मिथ्या कथा। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? ऑप्शन में है दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और जनता। इसमें जो बहुवचन शब्द नहीं है वो हो जाएगा जनता। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, जनता। 20 नंबर का प्रश्न है कि कपीश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन में ए है हनुमान, बी अंजनी, सी पवन पुत्र और डी केशव। इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव। राइट आंसर हो जाएगा डी, केशव। केशव भगवान कृष्ण को कहते हैं और बाकी सभी जो हैं हनुमान जी के पर्यायवाची हैं, पवन पुत्र, अंजनी और हनुमान, जिन्हें कपीश्वर भी कहा जाता है, कपियों के ईश। 21 नंबर का प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद की, शुक्ल जी की, डॉक्टर नगेंद्र की या रामविलास शर्मा की? ये जो धारणा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 22 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? ऑप्शन में है समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र और जानवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जानवी। जानवी कहानी जो है वो राजी सेठ की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन में है माधवी, आठवां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन और सूर्यमुख। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है उसकी पात्र है मल्लिका, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज और बेलारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोली। आधा गांव में जो है गंगोली गांव का चित्रण किया गया है। बेलारी जो है वो गोदान उपन्यास में आपको बेलारी गांव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सन्यासी की विषय वस्तु क्या है? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं। किसी भी नाटक या उपन्यास के विषय वस्तु को पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में है संत जीवन, विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, नारी प्रेम या इनमें से कोई नहीं। जो लोग नहीं जानते होंगे वो सोचेंगे कि इसमें संत जीवन का ही वर्णन होगा क्योंकि इसका नाम सन्यासी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी शासकों की धोखाधड़ी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है। ऑप्शन में है विद्या सुंदर, रत्नावली, दुर्लभ बंधु या चंद्रावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रावली। चंद्रावली जो नाटक है वो भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है, मौलिक नाटक है। जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे उसमें भारतेंदु युग को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारतेंदु जी के कौन कौन से नाटक मौलिक हैं और कौन कौन से अनुदित हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अज्ञेय। तो खुशबू के शिलालेख जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सही उत्तर उसका हो जाएगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र।
28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन नहीं है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है श्लेष, उपमा, विपसा और वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा। उपमा जो है वो शब्द अलंकार नहीं है, अर्थ अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि सजल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन में है जल, निर्जल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सजल का विलोम निर्जल होता है, सजल यानी जल के साथ, निर्जल यानी जल के साथ नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वज्रपाणी में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। वज्रप्राणी में जो है बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बहुब्रीहि। 31 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हैं। ऑप्शन में है रसकलश, अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास या परिजात। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में जो है भगवान कृष्ण को महापुरुष की तरह अंकित किया गया है। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है। ऑप्शन में है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और नरेश मेहता। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, केदारनाथ अग्रवाल। 33 नंबर पर आते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। ऑप्शन में ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष और अंधायुग। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आत्मजयी। आत्मजयी जो है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। 34 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है। पूछा गया है घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है। ऑप्शन में है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें से कौन नहीं है। हम जब कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे थे और अष्टछाप को हमने पढ़ा था, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है। ऑप्शन में है कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास और परमानंद दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। ये जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, जबकि बल्कि इनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य ये हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि कबहू जोग न वियोग जाके देखा, प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। गीतावली से है तुलसीदास की, सूरसागर से है सूरदास की, पद्मावती से है मलिक मोहम्मद जायसी की या रामचरितमानस से है तुलसीदास की। तो ये जो पंक्ति है वो रामचरितमानस से है और तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कबहू जोग न वियोग जाके देखा, प्रकट विरह दुख ताके। ये जो है रामचरितमानस से पंक्तियां हैं। 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ का, मार्क्सवाद का या उपयुक्त सभी का। तो प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान था। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक कथन है और पूछा गया है कि यह किस नाटक से है। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की यह पंक्ति है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूट, कामना या ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये ध्रुव स्वामिनी की हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ध्रुव स्वामिनी। 39 नंबर का 39 नंबर का प्रश्न है कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हुए जो अड़े। पंक्ति किसकी है। सूरदास की है, मीराबाई की है, रैदास की है या तुलसीदास की है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, सूरदास। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं। ऑप्शन में है सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। इसमें से पूछा गया है कि कौन
उपन्यास अमृतलाल नागर का? कौन सा उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। ये जो है अमृतलाल नागर का नहीं है उपन्यास। 42 नंबर का प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की, निम्बार्काचार्य की, नाभादास की या नंददास की? तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वल्लभाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं और 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 43 लग रहा है छूट गया है। 44 नंबर का प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी गिरजा कुमार माथुर। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अज्ञेय का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? आल बाल, अद्यतन, भवंती या वटपीपल? इसका सही उत्तर हो जाएगा वटपीपल। प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम लोग सिर्फ हल करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, वटपीपल जो है अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है। 46 है वस्तुओं की आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। यह किसका? छायावाद की परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, नंद दुलारे वाजपेयी की, लाला भगवान दीन की या नामवर सिंह की? तो ये परिभाषा जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंद दुलारे वाजपेयी। 47 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि दुल्हन अंगिया का है ना धोवाई में अलंकार कौन सा है? और ऑप्शन में है वक्रोक्ति, श्लेष, दृष्टांत और उपमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रोक्ति। इस पंक्ति में जो है वक्रोक्ति अलंकार है। 48 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? उपहार, संस्कार, पुरस्कार या यह सभी? तो विजयी होने पर किसी प्रतियोगिता में हम पुरस्कार पाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी पुरस्कार। 48 के बाद 49 नंबर का प्रश्न है कि निर्विवाद में कौन सा समास है? ऑप्शन में है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। निर्विवाद में जो है अव्ययी भाव समास होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्वंद्व गीत जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं और 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है वामन, आनंदवर्धन, भामह और जगन्नाथ। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी आनंदवर्धन। 53 नंबर का प्रश्न है काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 5, 3, 8 और 2। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 3। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? शंकुक का, अभिनवगुप्त का, वामन का या भट्टनायक का? चित्र तुरंग न्याय पर जो है शंकुक का सिद्धांत आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए शंकुक। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा है? माखनलाल चतुर्वेदी की, चतुरसेन शास्त्री की, हरिवंश राय बच्चन की या अज्ञेय की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी आत्मकथा है। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। 56 नंबर का प्रश्न है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या अज्ञेय? नई कविता जो है वो नई कविता और अस्तित्ववाद जो है किसके नई कविता और अस्तित्ववाद के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी रामविलास शर्मा। 57 नंबर का प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका यह ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है ये श्याम सुंदर दास का है। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास ने लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उलटवासियाँ किसने लिखी हैं? ऑप्शन में है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीमदास। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कबीरदास जी ने उलटवासियाँ लिखी हुई हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 59 नंबर का प्रश्न है कि आदिकाल एवं भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है जयदेव,
विद्यापति, जायसी या जगनिक। विद्यापति को इन दोनों समयों के बीच, आदिकाल एवं भक्ति काल के बीच जो है बीच की स्वर्णिम कड़ी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी विद्यापति। 60 नंबर का प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन में है 1950, 1952, 1948 और 1954। सही उत्तर हो जाएगा 1948। अशोक के फूल निबंध जो है 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 61 नंबर का प्रश्न है कि आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन में है देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी या गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में कौन सी कविता इसमें से जो है संकलित नहीं है? ऑप्शन में है जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। तो इसमें से जो है जन्मदिन की धूप में जो कविता है वो इस संग्रह में संकलित नहीं की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या प्रयुक्त शब्द। ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या श्री संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा जाता है। आप लोगों ने हाल ही में इसको पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप क्लासेस को बारीकी से देखिए, उसमें बहुत ही बारीकी नोट्स हैं, उससे आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 65 नंबर का प्रश्न है कि नाटक अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई है? नाटक की अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? 4, 5, 10 और 3। तो नाटक में अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 5। आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर का प्रश्न है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागत का, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागत का। व्यंजन लोप, यहाँ पे लोप होगा, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन विपर्यय का। व्यंजन का विपर्यय हुआ है तो वाराणसी से बनारस बन गया है। आगे बढ़ते हैं और 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस या शांत रस। तो उत्तर रामचरितम जो है वो करुण रस प्रधान रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करुण रस। आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर का प्रश्न है कि अस्मद का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन में है अस्मद, अस्मान, अस्माभि और अस्मत्। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्माभि। अस्मद का तृतीय बहुवचन रूप जो है वो अस्माभि होता है। 69 नंबर का है, मैंने आज घर की सफाई नहीं की में कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है। ये जो वाक्य है वो निषेधवाचक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी निषेधवाचक। 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता का, तथ्यपरकता का, संप्रेषणीयता का या कल्पनाशीलता का। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जो है कल्पनाशीलता का जो है अभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी कल्पनाशीलता। 71 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? ऑप्शन में है सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला जो है भीष्म साहनी का नाटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर के प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है उसको हमें देखना है। जैसे कि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, पीड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है या मनु मन का प्रतीक है। तो इसमें से ए जो है श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें गलत चूज करना है, गलत चुनना है। मनु मन के प्रतीक है, ये भी सही है। वृषभ जो है आनंद का प्रतीक नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
आगे बढ़ते हैं और 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है। ऑप्शन में है आचार्य केशवदास, चिंतामणि, श्रीपति और भिखारी दास। कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, चिंतामणि। 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या नामवर सिंह का है। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है बिहारी के संबंध में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रामचंद्र शुक्ल। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पुरानी जूतियों का कोरस किस कवि की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की या केदारनाथ अग्रवाल की। पुरानी ज्योतियों का कोरस जो है नागार्जुन की रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, नागार्जुन। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। पंक्तियां किसकी है। ऑप्शन में है दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे धूमिल, केदारनाथ सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो पंक्तियां हैं ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है दुष्यंत कुमार की और परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती रही है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2021 का व्यास पुरस्कार महाबली नाटक के लिए किसे प्रदान किया गया है। महाबली नाटक के लिए 2021 का व्यास पुरस्कार किसे मिला। शरद पगारे को, असगर वजाहत को, नासिरा शर्मा को या लीलाधर जगोड़ी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा असगर वजाहत। ये जो व्यास सम्मान 2021 का ये असगर वजाहत को मिला था महाबली नाटक के लिए। इनके नाटक का नाम जो है महाबली है। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से प्रवासी साहित्यकार कौन नहीं है। ऑप्शन में है अभिमन्यु अनंत, तेजिंदर शर्मा, सुषम वेदी और दूधनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधनाथ सिंह, ये जो है प्रवासी साहित्यकार नहीं है। 79 नंबर का प्रश्न है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष उक्ति किसकी है। मम्मट की, अभिनव गुप्त की, कुंतक की या भट्टतौत की। तो ये जो उक्ति है ये मम्मट की है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मम्मट। आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन में है विभावना अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार भी होगा लेकिन हम प्रधानता जो है रूपक अलंकार को देते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है कि जनवादी कहानी को पुनः प्रतिष्ठित किसने किया था। राकेश वत्स ने, अमृत राय ने, सुशील कुमार ने या गंगा प्रसाद विमल ने। जनवादी कहानी को सुशील कुमार ने पुनः प्रतिष्ठित किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। 82 नंबर का प्रश्न है 4 इंच की कलम किसकी कहानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसको पूछा जा सकता है। 4 इंच की कलम, ऑप्शन में है जयप्रकाश करदम, अजय नावरिया, कुसुम वियोगी या लक्ष्मी राव। यह किसकी कहानी है। 4 इंच की कलम कुसुम वियोगी की कहानी है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, कुसुम वियोगी। आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है किस कहानी आंदोलन से संबंधित यह परिभाषा है। ये परिभाषा सचेतन कहानी की है या सक्रिय कहानी की है या सहज कहानी की है या जनवादी कहानी की है। ये परिभाषा जो है सचेतन कहानी की है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, सचेतन कहानी। 84 नंबर का प्रश्न है चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए प्रारंभ हुआ समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता या सूरज का 7वां घोड़ा। ये जो पात्र हैं ये गुनाहों का देवता से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुनाहों का देवता। 85 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है। ऑप्शन में है राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, हरिऔध या राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार वर्मा का एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात, इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी एकांकी है। 86 नंबर का प्रश्न है असंगत को हमें छांटना है। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं, कवित्त में 31 वर्ण होते हैं, वंशस्थ में
12 वर्ण होते हैं और मालिनी में जो है 16 वर्ण होते हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा असंगत है, हमें ये छांटना है। मालिनी में जो है 16 वर्ण नहीं होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, तो यही असंगत है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं और 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी के वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का निर्माण करने वाली संस्था का क्या नाम है। ऑप्शन में है केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग या राजभाषा अनुभाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वैज्ञानिक तकनीकी एवं शब्दावली आयोग। आगे बढ़ते हैं और 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी की समस्त बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन में है 3, 6, 5 और 4। तो हिंदी की समस्त बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 5। आगे बढ़ते हैं और 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात व युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं। सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रत्युत्पन्नमति। आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लुकमान अली के लेखक कौन हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, लुकमान अली के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है राजकमल चौधरी, धूमिल, श्याम परमार और सौमित्र मोहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौमित्र मोहन। ये रचना सौमित्र मोहन की है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं और 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। विचारमणि, विचारवीथी, विचारवन और विचारजीवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारवीथी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पहले ये निबंध चिंतामणि भाग 1 जो है विचारवीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। 92 नंबर का प्रश्न है। मोरी चुनरिया पे परी गयो दाग पिया किसकी पंक्ति है। अमीर खुसरो की, मीराबाई की, कबीर की या रसखान की। ये जो पंक्तियां हैं कबीर दास की है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये पंक्तियां कबीर दास की हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 93 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1994 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो सन 1994 में जो नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसके संपादक थे जगदीश गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 94 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं। जगमोहन सिंह, गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। हिंदी में शिकार साहित्य के जो लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक, वो हैं श्री राम शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 95 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की किस एक विशेषता ने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत एवं तुलसीदास की रचना रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया है। ऑप्शन में है विषय वस्तु, भक्ति पद्धति, छंद योजना या रस योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा छंद योजना। छंद योजना ने इन दोनों रचनाओं को काफी प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर का। देवनागरी लिपि सुधार के संदर्भ में अ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था। महात्मा गांधी ने, श्याम सुंदर दास ने, आचार्य नरेंद्र देव ने या काका कालेलकर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव ने। सही उत्तर हो जाएगा सी। इन्होंने अ की 12 खड़ी जो अ आ ऐसे करके क का की ऐसे करके जो लिखा जाता है उसको इन्होंने भ्रामक माना था। 97 नंबर का प्रश्न है। त्रिलोचन के किस पाश्चात्य छंद में त्रिलोचन ने 97 नंबर का प्रश्न है। त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की। ओड में, एलेजी में, सोनेट में या लिरिक में। तो त्रिलोचन ने सोनेट में रचनाएं की हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, सोनेट। 98 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे तार सप्तक में संकलित की गई हैं। ऑप्शन में है विजय देवनारायण शाही, नंदकिशोर आचार्य, कीर्ति चौधरी या प्रयाग नारायण। सही उत्तर हो जाएगा नंदकिशोर आचार्य। इनकी रचनाएं जो हैं चौथे सप्तक में संकलित की गई हैं। 99 नंबर का प्रश्न है। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे। ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए,
चित्तौड़गढ़। 100 नंबर का प्रश्न है, शूद्रक की रचना कौन सी है इसमें से? रावण वध, मृक्षकटिकम, कर्पूर मंजरी या उत्तर रामचरितम। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा मृक्षकटिकम। शूद्रक की रचना जो है वो मृक्षकटिकम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 101 नंबर का प्रश्न है कि कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या मंजूर एहतेशाम। कसाईबाड़ा जो है शिवमूर्ति की कहानी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, शिवमूर्ति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 102 नंबर का प्रश्न, पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ऑप्शन, मेरी तीर्थ यात्रा, ज्ञान के उद्यान में, मेरी यूरोप यात्रा और पृथ्वी परिक्रमा। 102 नंबर का प्रश्न है, पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत पूछा गया है। ऑप्शन में है मेरी तिब्बत यात्रा, यहाँ पे तिब्बत रहेगा, मेरी तिब्बत यात्रा, ज्ञान के उद्यान में, मेरी यूरोप यात्रा या पृथ्वी परिक्रमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा। ये जो है हिंदी का पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। 103 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन में है तथापि, बल्कि, एवं और मनुष्य। इनमें से जो विकारी शब्द है वो है मनुष्य। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 103 के बाद 104 नंबर का प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त है, संपृक्त है, युग्मक है या सभी है? प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, युग्मक। आगे बढ़ते हैं और 104 के बाद 105 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है, गुलाब, गेंदा, फूल या पुष्प। पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 106 नंबर का प्रश्न है कि महल शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, अरबी का है, हिंदी का है या फारसी का है? महल शब्द जो है अरबी भाषा का है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, अरबी। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भाषाओं के परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है या अर्थ है? यानी भाषा परिवार जो है वो किसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है? रूप रचना के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, इतिहास के आधार पर या अर्थ के आधार पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप रचना के आधार पर। रूप रचना के आधार पर हिंदी के भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है। 8 नंबर का प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, लक्षणा या अभिधा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। इन पंक्तियों में जो है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जल्द ही काव्य शास्त्र की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आप लोगों को शब्द शक्ति की भी क्लास दे दूंगी। 109 नंबर का प्रश्न है कि समालोचक 1958 में प्रकाशित मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या हरिनारायण। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इन्होंने समालोचक पत्रिका 1958 मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। आगे देखते हैं 110 नंबर का प्रश्न, हम हसमत संस्मरण जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, इसमें कितने भाग हैं? इन्होंने इसे कितने भागों में लिखा हुआ है? ऑप्शन में है 5, 4, 3 और 2। सही उत्तर हो जाएगा इसका 3। इन्होंने इसे 3 भागों में लिखा था। 111 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? ऑप्शन में है अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। 111 नंबर का प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ऑप्शन में है केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय और सुदामा पांडे। तो ये पंक्तियां जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख।
113 नंबर का प्रश्न है कि सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्य पूर्ण अंश कौन सा है? संयोग श्रृंगार का वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या भ्रमर गीत। सूरसागर में सबसे मर्मस्पर्शी जो अंश है वो भ्रमर गीत है, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 114 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? ऑप्शन में है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणवी। मसूद हसन खान जो है वो मानक हिंदी खड़ी बोली का आरंभ आधार जो है हरियाणवी को मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 15 नंबर का प्रश्न है 115 नंबर का कि के लॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या मगही। इन्होंने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, पुरानी बैसवाड़ी। 116 नंबर का प्रश्न है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं उसमें से इसमें साधारण धर्म कौन सा है? मन है, हृदय है, सागर है और गंभीर और ऊंचा। इसमें से साधारण धर्म कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गंभीर और ऊंचा, ये जो है साधारण धर्म है। आगे बढ़ते हैं और 117 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन में है कुंडलिया, रोला, दोहा और सोठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। ये जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर खत्म होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुंडलिया। 18 नंबर का प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में कौन सा रस मिलता है? कौन सा रस है? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस या हास्य रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अर बरनी भरे हैं उठ जान को। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन में है आलम, सेनापति, घनानंद और बोधा। ये जो पंक्ति है ये घनानंद की है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, घनानंद। 120 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। ऑप्शन में है उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदर कांड। ज्ञान दीपक प्रसंग जो है रामचरितमानस के उत्तर कांड में आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, उत्तर कांड। आगे बढ़ते हैं और 121 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कहा गया एक खेलन पूछा गया है कि खेलन में को काको गोसाइयाँ किसकी पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? नंददास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की या सूरदास की। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की हैं। सुदामा कृष्ण से कहते हैं कि खेलने में क्या किससे गुस्सा करना और किससे क्या करना। 22 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ऑप्शन में है महापुराण, परमात्मा प्रकाश, पौमचरी और भविष्यत कथा। पौमचरियों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 23 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। प्रकृति प्रवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग और ब्रज भाषा में रचना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता ये नहीं है, ब्रज भाषा में रचना। 124 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? क्या वो खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या प्रलंब काव्य है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रलंब काव्य। असाध्य वीणा एक प्रलंब काव्य है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर का और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है 125 नंबर का। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 80 से ज़्यादा प्रश्न सही हुए तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पूछा गया है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री।
पहला गिरमिटिया जो है महात्मा गांधी पर केंद्रित है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। तो ये थी आज की प्रैक्टिस सीरीज। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ कहना हो तो भी कमेंट में आप लोग कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।